जय हिंद प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो साथी, जैसा कि पता है कि आपका जो है से एग्ज़ाम आईटीआई का, जो भी बच्चे आईटीआई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आईटीआई सेकेंड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर, ये जो वीडियो है बाबू वो ये फर्स्ट ईयर के है। किस ईयर का? तो फर्स्ट ईयर का जो है से ये वीडियो है। और कहिएगा कि सर इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, तो ये जो है से आपका निमी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया गया है, जो 250 क्वेश्चन लॉन्च किया गया है, उसी में से पूछता है ना। तो उसी को पूरा एनालिसिस के थ्रू पढ़ाएंगे और एक एक ऑप्शन को हम डिटेल से बताएंगे साथी। ये जो है से पूछिएगा कि कौन सा ट्रेड पढ़ा रहे हैं, तो ये जो ट्रेड है बाबू वो ये फीटर का है। किसका है? तो फीटर का है ना, फीटर का है, फीटर का है। जो भी बच्चे फीटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीबीटी जो है ऑनलाइन टेस्ट जो होता है, से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, वो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो साथ ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बन जाता है। और इतना मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी बाबू पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी, यानी कि 100% का मैं गारंटी ले रहा हूँ। कितना परसेंट का बेटा? तो 100% का, यहीं से 100% आती है। ठीक है, ऑप्शन बाय ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन पूरा डिटो मिलेगा। इसलिए आपको 10 वीडियो से भटकने से अच्छा है, 10 चैनल पर जाने से अच्छा है कि आप मन लगा करके इसी वीडियो को बार बार देख जाइए और इसी से आएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और कहिएगा सर ये कितना का सीरीज है, तो ये जो है से लगभग 250 जो है से प्लस का है सीरीज। जो भी ये निमी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, 250 प्लस क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ाएंगे और यहीं से 100% यहीं से टकरेगा, 100% जो है से यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक बाबू चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने भाइयों को बहनों को ज़रूर शेयर करें, है ना, सगे संबंधी को, ताकि उनको भी पढ़े। बहुत सारे बच्चे होते ना हैं, कहते हैं कि सर आईटीआई का ले लिए हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन ध्यान तेन, बहुत सारे सोच पड़ते हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है। उन सभी को बता दीजिए कि एग्ज़ाम एक्सप्रेस पर जो है से, बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस पर जो है से ये सेशन चल रही है और सेशन को बहुत शेयर कीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब पर्सनल सुरक्षा जो है से सेफ्टी कौन सा होता है, तो मशीन का साफ करना, अपने कामों पर ध्यान देना, या फिर गैंग वे और फर्शवे को साफ करना, या फिर टूल्स को उपस्थित स्थान पर रखना। अब देखिए, आप लोग क्लास गए होंगे तो ठीक है, नहीं गए होंगे तो आपको पता होगा कि टूल्स यानी कि जो औजार काम करने वाला होता है, उसको जो है से कहाँ पे रखना होता है, तो अपना उचित स्थान पर रखना है। तो ये पर्सनल सुरक्षा नहीं हो बाबू, ये जो है से सार्वजनिक सुरक्षा हो गया, सबके लिए ये बताया गया है ना। गैंग और फर्श को आप साफ़ कीजिएगा, तो साथ ही ये तो व्यक्तिगत सुरक्षा मानना नहीं जाएगा। और मशीन को साफ़ करना चाहे जैसे किसका हो जाएगा, ये जो है कंपनी का काम है ना। ये जो पर्सनल सुरक्षा में आता है बाबू, अपने काम पर ध्यान देना। किस पर? तो अपने काम पर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने आप काम पर जो ध्यान दीजिएगा ना, तो आपका ये व्यक्तिगत सुरक्षा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, अपने वर्क पर ध्यान देना। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। किस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या चाहिए, तो इसका ये जो दिया गया सिंबल है, ये किसके लिए होता है, तो स्टॉप के लिए, रास्ते के लिए, सुरक्षित के लिए, फिर अनगार्डन के लिए। तो ये किसके लिए होता है, तो ये जो होता है वो ये स्टॉप के लिए होता है, रुक जाने के लिए होता है ना। किसके लिए? तो रुक जाने के लिए होता है। कहीं भी जाइएगा रोड पे तो इस तरीक़ा से जैसा ही निशानी मिले तो आपको देख लेना है कि ये जैसे स्टॉप का निशानी है, यहाँ पे रुकने के लिए बोल रहा है। अब कहिएगा कि सर रास्ता देने के लिए कौन सा होता है, तो रास्ता देने के लिए ऐसा शायद होता है, देखिए षष्ठकोण होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बन तो नहीं पा रहा, देखिए यहाँ पे बनाते हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसी तरीक़ा से ऐसे होता है, षष्ठकोण माना जाता है। ठीक है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो ज्वलनशील लिक्विड गैस, यानी कि जो है से तरल पदार्थ के रूप में जो ज्वलनशील गैस होता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए भाव, ये जो है सर ज्वलनशील वाला जो बात आता है आग वाला, वो 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, ए, बी, सी और डी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन जो है से क्लास ए में आता है, कौन कौन क्लास बी में आता है, और लिक्विड पूछना है तो ये किस में आता है। तो देखिए
ये आपको पूरा याद रखना है ताकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि लकड़ी से लगने वाला, इससे तो लकड़ी से लगने वाला, लकड़ी से और किससे, मान लीजिएगा तो कागज़ से, लकड़ी कागज़ से लगने वाला आग को जो है से क्लास ए में रखा जाता है। क्लास बी में क्या चीज़ रखा जाता है, तो तैलीय आग। तैलीय आग का मतलब समझ रहे हैं, तैलीय आग, तैलीय आग मतलब कि तेल से लगने वाले आग को क्लास बी में रखा जाता है। क्लास सी में रखा जाता है गैस से लगने वाला आग को, कैसा, तो गैस से लगने वाला आग को क्लास सी में रखा जाता है। और विद्युत से लगने वाले आग को, विद्युत से लगने वाला आग को जो है से क्लास डी में रखा जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा कि कागज़, लकड़ी, कोयला से जो भी आग लगेगा वो जो है आपका क्लास ए में हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास ए में हो जाएगा। जो क्या चीज़ से लगेगा, तो जो तेल से लगेगा वो एक क्लास बी में आ जाता है, और गैस से लगेगा वो क्लास सी में आ जाता है, और विद्युत से लगेगा तो आपको क्लास डी में रखा जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि लकड़ी कागज़ से ए में, तेलीय पदार्थ से लगेगा तो बी में, और गैस से लगेगा तो सी में, और विद्युत से लगेगा तो डी में। अब कहिएगा एक और क्वेश्चन पूछता है किसको बुझाने के लिए कौन कौन से प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इतना तो आप देख लीजिए, तो ये जो है किस में आ जाएगा, लिक्विड वाला किस में बता रहे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तैलीय वाला ज्वलनशील जो होता है बाबू वे ऑप्शन नंबर बी में आता है। ठीक है, यानी कि क्लास बी में दिया भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और यहाँ पे बात आपको याद बता देता हूँ कि इसको बुझाने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसा ही लकड़ी कागज आग से लगता है तो उसको में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो उसको में जल का प्रयोग कर लेता है ना। जल का बौछार मार देंगे तो वो तो लकड़ी से लगेगा, है ना, कागज़ जलेगा, ये सब तो जल से बुझ ही जाता है। ठीक है, अब बी में होता है बहुत तैलीय, और तैलीय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जैसे ही मतलब तेल जल रहा है मान के चलिए, उस पर आप जब पानी छिड़किएगा ना तो और बौछार मारेगा, इसलिए कभी भी गलती से एक काम मत कीजिएगा कि उसको भी पानी से बुझाने लगेगा। उसके बुझाने के लिए मेरे साथी, उसके लिए तो जैसा ही तेल से जलता है, मान के चलिए पेट्रोल में आग लग गया, तो उसके लिए ऐसा मत कीजिएगा कि आप जो है जल का प्रयोग करने लगे। जल जैसा ही प्रयोग कीजिएगा ना तो आपका क्या चीज़ हो जाएगा, वहाँ पे एक बहुत सारा बौछार देखने को मिलेगा और उससे आप जल भी सकते हैं। इसके लिए प्रयोग किया जाता है मेरे साथी फोम टाइप इंट्रोड्यूसर। कौन, तो फोम। जैसा ही फोम यानी झाग वाला आप मारिएगा ना तो उस पर जो है से एक बुझ जाएगा। फोम वाला एक आता है, अग्निशामक यंत्र आता है जिससे बुझाया जाता है, और ऊपर से एक CO2 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का भी बौछार मारा जाता है, तो आपका जो भी तेल से लगने वाला आग होता है वही बुझ जाती है साथी। अब आगे कहिएगा सर क्लास सी में क्या चीज़ होगा, तो क्लास सी में जैसा ही आपको पता चला था गैस, और गैस से ऐसा तो ना है कि आपको उसको में जो है पानी से बुझाइएगा। ये आपको पता होगा, आप इतना बड़ा हो गए हैं तो आपको ये भी पता होगा कि गैस को बुझाने के लिए एक अलग टाइप के कोई प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क चूर्ण और ड्राई पाउडर। कौन, तो शुष्क चूर्ण और ड्राई पाउडर। ठीक है, और उसको लिए एक और ड्राई पाउडर याद रखिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ हो गया आपका विद्युत से लगने वाला आग, इसके लिए CTC का प्रयोग करते हैं, और एक BFC का। ठीक है, ब्रोमो, ये जो है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि क्लास ए से लगने वाला आग को किससे बुझाया जाता है, तेज बुझाया जाता है मेरे साथी, वे जल से। ठीक है, क्लास बी में फोम और CO2 से बुझाया जाता है, क्लास सी में जो है शुष्क से और ड्राई पाउडर से बुझाया जाता है। अब कहिएगा यहाँ पे कहिएगा कि सर CTC जो है से आग बुझाने के लिए जो डी में लग रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है क्या चीज़, तो CTC। तो CTC क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसको जो है से जो भी विद्युत से आग लगाया जाता है उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक और प्रयोग किया जाता है, उसके लिए होता है BCF। ठीक है, आगे चर्चा इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड से रखने वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है आगे, तत्कालीन जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है, कौन सा, जैसे मान के चलिए कि आप कार्य स्थल पर मान के चलिए कि कंपनी में जाएंगे। देखिए ITI करते हैं किसके लिए, या तो रेलवे में जाने के लिए या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए। तो वहाँ पे आप जाइएगा साथी, तो वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे होगा कि आपको किसी तरीक़ा से दुर्घटना घट गया तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए, उसके बारे में बोल रहा है कि तत्कालिक जीवन रक्षा के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो पहला होता है प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा होता है चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल करो, या फिर चिकित्सा उपचार कराओ।
तो देखिए सबसे पहले आपका जैसे ही दुर्घटना होती है, दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए गाड़ी छकड़ा में भी आप चलाते होंगे तो उसमें जो है से मलहम पट्टी के लिए दिया जाता है ना, फर्स्ट एड के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे जैसे कंपनी द्वारा दे दी जाती है कि जैसा ही दुर्घटना होती है तो उसके लिए आपको क्या चीज करना होगा, तो प्राथमिक चिकित्सा करना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका दुर्घटना हो जाता है और किसी तरीक़ा से ब्लड बहना ज़्यादा शुरू कर दिया, अब डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाने लगेंगे। हो सकता है डॉक्टर के घर में मेहरारू से झगड़ा हो गया और बेचारा अलग टेंशन में, आप बुला लीजिए तो आएगा जी, नहीं आएगा। गहन देखभाल, अरे भैया मलहम पट्टी पहले कर तो लो, उसके बाद गहन देखभाल तेल मालिश करते रहना है ना। और चिकित्सा उपचार जो है से ये सब प्रक्रिया बाद की चीज़ है। सबसे पहले जो है से जो भी आपके पास उपलब्ध है मलहम पट्टी के लिए जो भी है उसको आप सबसे पहले ब्लड को रोकने के लिए अपना खुद से करना है ना, किसी को बता करके कि मतलब जो भी सगे संबंधी होंगे वो भी बगल में उनको कहना है कि सबसे पहले हमको जो भी यहाँ पे उपलब्ध है उसी को हम चिकित्सा कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन देखिए ये जो है से निमी का है, किसका बाबू, तो ये निमी है, यहीं से जैसे 250 प्लस फर्स्ट ईयर के लिए लॉन्च किया है, ठीक है, यहीं से आता है, सेम टू सेम आएगा। बस वहाँ पे एक फ़र्क क्या होगा ना, ये जैसे कि मान के चलिए ऊपरे वाला यहाँ पे फर्स्ट ए में दे दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो वहाँ पे दिया जाएगा डी में, यानी कि क्वेश्चन सेम रहता है, ऑप्शन भी सेम रहता है, सिर्फ इसके जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस आपको रहना है, और जो पढ़ा रहा है इससे बाहर तो बिल्कुल आएगा नहीं, है ना। उसके बाद है इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या चाहिए। अब कौन चेतावनी प्रतीक का, उसको हम देखते हैं। देखिए यही चेतावनी प्रतीक के बारे में वो बोल रहा था कि ये जो है से कैसा प्रतीक है। तो आपको देखिएगा कि ये जैसे बोर्ड में क्या चीज़ चल रहा है, तो रेल चल रहा है, तो जहाँ पे भी रेल चलता है साथी वो जो है से सुरक्षित नहीं माना जाता है, अनगार्डेड माना जाता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए में जैसे स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए भी वैसा ही प्रयोग किया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। और यहाँ पे जैसे एक नन्हा सा बालक जो है से बैग टांग करके रोड पर चलते नजर आता है, तो इसको जो है से स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पैदल चलने के लिए वहीं पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है, उसके ऊपर जैसे एक नन्हा सा को चला दिया जाता है पैदल, ठीक है। तो किसके लिए हो जाएगा, तेज हो जाएगा आपका अनगार्डन के लिए। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ले लोटा, अब नहीं बताएंगे, आप खुद बताइए कि इसका जो है पीछे हम क्या चीज़ बता रहे थे। तो इसका हम बता रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, काहे कि ऑलरेडी पीछे हम कर दिए थे। तो किसके लिए, क्लास ए बी सी डी। तो लकड़ी के जैसा ही बोल देना लकड़ी कागज, आपको डायरेक्ट मार देना है क्या चीज़, तो क्लास ए मार देना है एकदम डायरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। तो देखिए अभी जैसे BFC बता रहे थे, BCF बता रहे थे ना, तो BFC जो है से इसको बोलते हैं ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो मीथेन, ठीक है। ये जो है से कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये जो है से BCF को हेलोन परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। किसके, तो हेलोन परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। ये जो है से आपका क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हेलोन परिवार। अब उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, यानी यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो देखिए शोर जो है से कैसा खतरा आता है, ये पूछा है यांत्रिक, देख लीजिएगा मैकेनिकल बोला है, यहाँ पे देख लीजिएगा मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। तो ये जैसे शोर कीजिएगा तो शोर से क्या चीज़ हो जाएगा मेरे साथी, तो शेर जो जैसा ही शोर कीजिएगा तो ये तो व्यक्तिगत हो गया, कैसा व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत हो गया। विषैला जो हो गया ऐसा कैसा हो गया, तो केमिकल हो गया, केमिकल हो गया। अकुशल हो गया तो मनोवैज्ञानिक न हो गया मेरे साथी। आप कुशल हैं ना अकुशल हैं, तो इसके लिए तो आपको जिम्मेवार नहीं माना जाएगा कि यांत्रिक कर खराब है। अरे भैया जो भी मशीनरी काम होता है उसके लिए जैसे यांत्रिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक व्यवसायिक खतरों कौन आता है, तो अनगार्डेड मशीन आता है, ठीक है। घायल व्यक्ति को रक्त स्राव को कैसे रोके,
तो देखिए घायल व्यक्ति जो भी अभी पीछे बता रहे थे कि सबसे पहले जो है से कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसको जैसे सबसे पहले क्या चीज़ स्टार्ट हो जाता है, तो घाव में जैसे ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड को सबसे पहले देखना है ना कि उसको जो है ब्लड के थ्रू उसको जो है से सबसे पहले जो ब्लड स्राव हो रहा है उसको सबसे पहले रोकना होता है। तो रोकने के लिए आप क्या चीज़ करते होंगे, सबसे पहले चोट लग रहा था तो दिमाग में अपना हाथ को जो है से वहीं पे लगा देते हैं ना। सबसे पहले देखिएगा ये अपने आप हाथ काम कर देता है कि वहाँ पे जो है से चापना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। तो वही बोलता है कि घायल व्यक्ति को रक्त स्राव को कैसे रोके, तो क्या चीज़ पट्टी बांधना चाहिए, मरहम लगाना चाहिए। अरे भैया ये सब तो बात की बात है ना, ये सब तो बात की बात है। घायल पर टिंचर लगाना चाहिए या फिर घाव पर दवा देना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले उस पर जैसे घाव पर दबाव देना पड़ता है ना, जिससे क्या चीज़ होता है, तो उससे जो है से आपका ब्लड जो है से रुक जाता है ना। और ये जो देखिए आप 10 नंबर पे पहुंच गए, 10 नंबर क्वेश्चन के कि इस चिन्ह का नाम क्या है, इस चिन्ह का सिंबल का नाम क्या है। अभी जस्ट पीछे हम बता रहे थे कि इसका सिंबल का नाम क्या होगा। जैसा ही ईंधन का बैग टांग लेना तो उसके लिए स्कूल का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। अनगार्डन को बताइए दिए थे, ये जो है पैदल चल रहा है बालक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसा चल रहा है मेरे साथी, तो ये जो है पैदल चल रहा है। अब आगे 11 नंबर में मेरे साथी फिर से एक बार अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप जैसा ही सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो है मनोबल हाई होता है, और लाइक तो बिल्कुल करते चलिए, है ना। क्योंकि साथी आपको सबसे पहले कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसे ITI पास हुए, ऑनलाइन हो गया, बहुत टेंशन है। अरे भैया ये सब रोने से कुछ काम नहीं चलने वाला है ना। जो पढ़ा रहे हैं उसको जो है गहन से पढ़ लीजिए, 2-4 बार वीडियो देख लीजिए, आपका काम बन जाने वाला है। यहाँ से तो बोल रहे हैं हम 100% का वादा कर रहे हैं कि यहीं से आएगा। अगर नहीं आता है तो एग्ज़ाम दिला के बाद जो है कमेंट बॉक्स में हमको गाली दे दीजिएगा, इतना वादा दिलाते हैं। लेकिन हाँ उसके लिए मेरे एक शर्त है कि जो भी हम 250 का सीरीज़ जो ला रहे हैं उसको जो है आपको देखना पड़ेगा और एक एक को याद रखना पड़ेगा, तब ना तो ऐसे आगे कमेंट में गाली दीजिएगा तो अच्छा बात नहीं ना है। तो उसके लिए आपको ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा मेरे साथी, क्योंकि इसको जो है कोई सहयोग करने वाला नहीं है। अरे पहले जब कॉलेज में एग्ज़ाम होता था तो उसमें जो है कुछ हेल्प हो जाता था, लेकिन अब तो ऐसा बात रही नहीं, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और मज़ा आ रहा होगा, इतना आसान भाषा में बोल रहे हैं, है ना, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक पर एक बात बताइए। इस समय तो आपको एंजॉय लेके पढ़ना चाहिए, कुछ तो खास नहीं है मेरे साथी, है ना। चलिए आगे चलते हैं कि आग लगने के 3 कारण क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप क्लास 8 में भी पढ़ा होंगे तो ईंधन एक चैप्टर होता है, उसमें जैसे पढ़ाया जाता है कि आग लगने का क्या क्या कारण होता है, आपको पता होगा। तो ये जैसे 3 कारण होते हैं, आग लगने के 3 कारण होते हैं, कारक होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, तो ईंधन होता है, उष्मा होता है, ऑक्सीजन होता है। अरे सबसे बेस्ट तो ऑप्शन नंबर 1 ही देखने को मिल रहा है चाचा, ऑप्शन नंबर ए। ईंधन रहबे करेगा, उष्मा रहबे करेगा, ऑक्सीजन रहबे करेगा, तो किसी को जरूरी है जी, है ना। मैया बाजी राजी तक का करिए काजी, ये वजह वाला बात है ना, वही वाला बात है। जब तीनों है ये तो चौथा ऑप्शन आगे ऑप्शन देखना जरूरी है नहीं, लेकिन देख लीजिए, है ना। नाइट्रोजन का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है ना, सब में नाइट्रोजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को जी करेंगे, बुझाएंगे जी। ये आग लगाने की बात कर रहा हूँ, बुझाने की बात करेंगे, बताइए चाचा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर कि गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। अब कहिएगा कि सर ये गोल्डन आवर कौन सी है, गोल्डन आवर क्या चीज़ है। तो गोल्डन आवर चाचा ये जो है से घटना के बाद का 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, या फिर उपचार के बाद के 60 मिनट। अब देखिए कह रहा ना कि पहले 30 मिनट, अरे जी घटना हो जाएगा और पहले 30 मिनट कोच वगैरह से कुछ फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ फ़र्क कब पड़ता है, जब आपका घटना घट गया उसके बाद जो है आप आधा घंटा तक ला एक अच्छे ढंग से अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, तो आपको जो है 100% जो है आपका चांस बढ़ जाता है कि जो है व्यक्ति जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। इसलिए इसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, किसी प्रकार से दुर्घटना होती है, उसके बाद का जो आधा घंटा होता है ना, उसी को गोल्डन आवर कहता है, क्योंकि उस आधे घंटे में उस व्यक्ति की जो है ज़िंदगी का समय तय किया जाता है कि व्यक्ति जिंदा रहेगा या मर जाएगा। अगर आधा घंटा आप जिंदा रह पाते हैं तो उसके बाद जैसे 100% आपका जो है डॉक्टर बचा लिया जाता है, इसी को बोलता है गोल्डन आवर। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, घटना के बाद के पहले 30 मिनट, है ना। अब चलते हैं कई नंबर है मेरे साथी, 13 नंबर, है ना।
13 नंबर में क्या बोलता है, नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं, है ना। 13 नंबर है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या उठाना चाहिए। अब वो रहा कि कार्यस्थल पर पहला कदम क्या उठाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है से क्या उठाना चाहिए, अब देख लेते हैं। सुरक्षा उपकरण पहनकर, कह रहा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या उठाना चाहिए। जैसे कार्यस्थल पर ऐसा कर लेना है जिससे जो है से दुर्घटना न हो, है ना। तो सुरक्षा उपकरण पहनकर जाएं, चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहिए। अरे भैया अपने तरीक़े से करिएगा, एक बात हुआ जी। सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस थिंग, यानी कि अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं करना। ये बात बिल्कुल गलत है ना, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है मेरे साथी। उसके बाद है कि आपका सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, ये भी बात देख लेते हैं थोड़ा, है ना। चीज़ों को अपने तरीक़ा से रखना। ए भैया अपने तरीक़ा से क्यों रखिएगा जी, जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिएगा तब ना जी, अपने तरीक़ा का कोई बात बनता है, बताइए। सुरक्षा उपकरण पहनकर, अरे भैया सुरक्षा उपकरण पहनकर चलिए गए, मान के चलिए कि मान लेते हैं पहन लेते हैं, अब आप जो है से क्या चीज़ तो सावधानी से काम नहीं करिएगा तो कोई माने मतलब है, आपको दुर्घटना होना निश्चित है। इसलिए आपका ये तीनों बात जो है से गहन नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बेस्ट है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। जैसे ही सेफ्टी का पालन कीजिएगा मेरे साथी, तो ये ऑटोमेटिक है कि आप जैसे क्या चीज़ तो सुरक्षा उपकरण पहनकर जैवे कीजिएगा, है ना। कुशल काम करिएगा, है ना। अपने चीज़ें के अनुसार नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसे गाइडलाइन का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो वही बोलता है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होना चाहिए, तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए, है ना। अब चलते हैं आगे, देखिए आ गया, इस प्रतीक का नाम क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे पूछिए दिया ना जी 14 नंबर कि इस प्रतीक का नाम क्या चीज़ है। जस्ट ऐसे ऐसे बता रहे थे ना मेरे साथी कि षष्ठ कौन आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो इसको जैसे क्या चीज़ तो रास्ता देने का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, तो जैसे रास्ता, गिव वे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी बता दिया उसको बारे में ज़्यादा डिटेल करना अच्छा नहीं है ना। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे बीन्स का कलर कोड क्या होना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, बार बार पूछा जा रहा है ना, और इससे जो है आपका कन्फर्म मानिए कि एक क्वेश्चन तो इससे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि सारा को जो है से एक ही पे पढ़ लेते हैं ना। तो देखिए बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का प्रयोग किया जाता है कलर कोड का, यानी कि जो है से बेकार कागज़ है उसको हम किस डिब्बे के कलर में रखेंगे, है ना। सब्जी लाना है तो किसके में रखेंगे, है ना। मीट लाना है तो किस में रखेंगे, मान के चलिए कि शीशा फेंकना है तो कौन डब्बे में फेंकेंगे, है ना। प्लास्टिक फेंकना है तो कौन डब्बे में फेंकेंगे, ऐसा ऐसा कलर बनाया जाता है ना। तो उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लाल जो है से धातु रखने के लिए होता है, क्या चीज़ के लिए, तो धातु रखने के लिए, है ना। देख लेते हैं, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए लाल जो है से धातु के लिए, जो भी खराब धातु है उसको लाल के डिब्बे में रखेंगे। नीला जो है से किसके लिए होता है, तो नीला जो है से कागज़ के लिए होता है। ब्लू जो है से कागज़ के लिए, कागज़ के लिए होता है। काला जो है से किसके लिए होता है, तो काला जो है से खाद्य सामग्री के लिए, किसके लिए बाबू, तो खाद्य सामग्री के लिए। और हरा जो है से शीशा के लिए होता है। तो देखिएगा जो भी वस्तु खराब होता है, जो भी धातु खराब होता है उसके लिए जैसे लाल डिब्बा में रखेंगे, ठीक है। कागज़ रहेगा तो पूछवे क्या है बेकार कागज़, तो कागज़ के लिए क्या चाहिए, तो ब्लू में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे ब्लैक जो है से खाद्य सामग्री के लिए, खाद्य सामग्री कहिएगा तो क्या चाहिए, जैसे ही आप जाइएगा मार्केट में तो मीट वगैरह लाइएगा या फिर सब्जी लाइएगा तो देखिएगा आपको ब्लैक पॉलीथीन में दिया जाता है ना। तो ये जैसे कहेगा कि खाद्य सामग्री किस में, तो ब्लैक में। और शीशा के मान के चलिए कि शीशा कोई चीज़ है तो उसको किस में रखा जाता है, तो जैसे हरा में रखा जाता है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछा बेकार कागज़, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ब्लू। ऑप्शन नंबर बी ब्लू। एक और यहाँ पे याद रखिएगा कि येलो पूछ लेता है, YELLOW। येलो में जो है से आपका क्या चीज़ रखा जाता है बाबू, तो प्लास्टिक रखा जाता है, प्लास्टिक येलो में प्लास्टिक रखा जाता है। तो यहाँ पे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 16 पर कि यह कोड साइज किस तरह का है। ये जो है कोड साइज किस तरीक़े से है। अब देखिए ये वाला कोड के बारे में बोल रहा था, है ना।
तो ये कोड क्या चीज़ दर्शा रहा है, तो पुलिस सिग्नल दर्शा रहा है, सावधानी का संकेत बता रहा है, या फिर अनिवार्य संकेत बता रहा है, या फिर सूचना दे रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया कि इन्हें चाचा दिल्ली जाना है, यहाँ भी दिल्ली जाना है, यहाँ भी दिल्ली जाना है, यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप है, ऐसा ऐसा आपको क्या चीज़ देता है, तो ये सूचना देता है ना, सूचना देने को काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ जैसे आप कॉमन सेंस से भी बनाने वाला क्वेश्चन होता है ना, तो आप कुछ खुद बना लीजिएगा। ठीक है, ज्वलनशील और बहने वाला तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी पूछ रहा था कि ज्वलनशील और तरल के लिए किस क्लास में रखा जाता है, यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बुझाने के लिए। तो हम बताए थे क्लास बी जो है तैलिया के बारे में बताए थे, तैलिया के बारे में हम जस्ट पीछे बताए थे, तैलिया के बारे में बताए थे। क्या चीज़ बताए थे मेरे साथी, तो इसको मैं बताए थे फोम का प्रयोग कर लेना है और CO2 का प्रयोग कर लेना है बुताने के लिए। एक जो है क्लास बी में रखा जाता है, इतना तो हम बता दिए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए अपना हिसाब से फोम इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एगो ए हो जाएगा। ठीक है, हेलोन परिवार ये तो होता है क्लास डी वाला। ठीक है, ड्राई पाउडर क्लास डी वाला। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन कन्फ्यूजन में दे दिया है ऑप्शन ना कि CO2 का प्रयोग भी कर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ए मारना है। अगर ए नहीं रहेगा तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सेकंड आंसर जो है CO2 का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाता है। देखिए ABC प्राथमिक चिकित्सा में जो है ABC के बारे में बताता है। ठीक है, ABC जो है क्या चीज़ दर्शाता है, तो ए जो दर्शाता है बाबू वो बताता है एयरवे मतलब होता है हवा दे। बी जो बताता है ब्रीदिंग का बताता है, क्या चीज़ का, तो ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने के बाद बताता है। और सी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को बताता है। ठीक है, किसके बताता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बताता है। ठीक ना, तो यही पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा में ए का अर्थ क्या होता है, तो एयरवे होता है। ठीक है, अगर बी का पूछ ले तो कहिएगा ब्रीदिंग होता है, सांस लेने वाला। सी को पूछ ले तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड चेक के बाद कहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयरवे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए का अर्थ होता है एयरवे। और उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैविक कंपाउंड में जैसे ही मटेरियल को तोड़िएगा और खाद के रूप में प्रयोग करिएगा तो क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कंपोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कचरा बिन्स के लिए किस कलर कोड का प्रयोग करते हैं। जस्ट बताए थे लाल जो है क्या चीज़ के लिए बाबू, तो धातु के लिए हो जाएगा। नीला जो है कागज़ के लिए हो जाएगा। हरा जो है शीशा के लिए हो जाएगा। लेकिन पीला बताए थे हम क्या चीज़ के लिए, तो प्लास्टिक के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम दे। अब देखिए सर फाइल यहाँ पे कह रहा है, अब कहिएगा फाइल किसको कहते हैं, तो हम लोग देहाती में बोलते हैं रेती, इसको बोलते हैं रेती, इसी को हम इंग्लिश में फाइल कहते हैं ना। तो एक्स भाग का नाम पूछ रहा है, तो एक्स भाग का नाम क्या चीज़ हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बाबू, जो एक्स भाग है उसको बोलते हैं क्या चीज़, तो टैंक बोलते हैं। क्या चीज़, तो टैंक बोलते हैं। जैसे आप अगर क्लास नहीं गए होंगे तो आपको सीखने में थोड़ा तो कष्ट होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता देंगे जिससे आपको नैया पार लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बोलते हैं टैंक। ठीक है, ये जो ऐसे एरो का चिन्ह दिया है बाबू इसको बोलते हैं लेंथ। क्या चीज़ बोलते हैं साथी, तो इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ। अब कहिएगा सर इसको क्या चीज़ बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हैंडल, है ना, हैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसको जो इन्हें प्लेन वाला जो है ना, ये वाला प्लेन वाला एरिया इसको बोलते हैं एज बोलते हैं। क्या चीज़ साथी, तो एज बोलते हैं। ठीक है, एज मतलब होता है किनारा बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ए वाला एरिया, इसको बोलते हैं फेस। क्या चीज़ बोलते हैं, तो फेस बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही से आपका काम बन जाना है, इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। एक और याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो फलक्रम नहीं, इसको बोलते हैं शोल्डर बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं शोल्डर, शोल्डर बोलते हैं। ऊपरे जो ये वाला जो ऊपरे से क्या चीज़, उसको बासर बोल सकते हैं। बासर जो लगा रहता है लोहा का उसको बोलते हैं क्या चीज़, तो फेरुल बोलते हैं। क्या चीज़ साथी, तो फेरुल, फेरुल बोलते हैं। इतना ही से आपका काम बन जाना है ना, इतना ही आप ध्यान में रखिएगा। आपका जो है से इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो क्या चीज़ एक्स में पूछा है, तो एक्स को बोलते हैं क्या चीज़, टैंक बोलते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक एरिया होता है उसको बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसको टैंक बोलते हैं। इसका जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, ये तो देख ही रहे हैं आप, हैंडल है, और ये जो है से क्या चीज़, फेरुल है। ठीक है, और ये जो है से एज है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे।
तो यही बात बोला है कि ये जो है से क्या चीज़ है, एक्स के जो चिन्हित भाग है इसको क्या चीज़ बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो टैंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अब कहिएगा ट्राई स्क्वायर कहते हैं किसको है, तो ट्राई स्क्वायर जो है से कुछ इस प्रकार का होता है ना। अगर क्लास गए होंगे तो आपको पता होगा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे समकोण बनती है, यहाँ पे एंगल होता है। इसका काम होता है समकोण की जांच करना और समतल प्लेट मतलब कि समतल जो है से सरफेस का जांच करना होता है ना। तो वही पूछा है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। इसको देखिए एक और नाम है जिसको बोलते हैं गुनिया। क्या चीज़ बोलते हैं साथी, तो गुनिया बोलते हैं ना। था गुनिया ना रहेगा, था गुनिया। ठीक है, इसको उपयोग किसके लिए करते हैं, समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो जस्ट अभी बता रहे थे जो है किसका जांच करता है, तो समकोण की जांच करता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। अब कहिएगा सर मार्किंग मीडिया किसको कहते हैं। देखिए आपको जो है सर टर्म्स एक एक समझना बहुत ज़रूरी है। मार्किंग मीडिया होता है साथी कि जिसको जो है से आप कोई वस्तु बना रहे हैं तो उस पर जो है से चिन्ह करने के लिए उस पर जो है से पहले ले कर दिया जाता है, यानी कि उसको में है से लपेट दिया जाता है। उसी को जो है से क्या चीज़ बोलते हैं, तो मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, और मान के चलिए इस क्रॉस सेक्शन है, इसको काटना है तो इसको चिन्ह करना पड़ेगा पहले ना। यही चिन्ह जो किए जाता ना है उसी को जो है से मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो मार्किंग मीडिया जो पूछ रहा है क्या चीज़, जहरीला। तो जहरीला कौन है, वाइट वाश जिसको बोलते हैं, चौक वगैरह बोल सकते हैं इसको, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेलुलोज लाइकर। तो जैसे देखिए पर्शियन ब्लू जो है से आपका जहरीला नहीं है, लेकिन हाँ अधिक समय लगता है, इसको याद रखिएगा। तो पूछ लेता है, और जहरीला पूछ दिया तो यहाँ पे क्या चाहिए जाएगा, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे घबराने का कोई बात नहीं कि कैसे एग्जाम में पास होंगे, ये मुझ पर छोड़ दीजिए ना, है ना। आपको सिर्फ इतना ही करना है मेरे साथी कि आपको जो है से गहन से पढ़ना है, जो भी पढ़ा रहा है उसको ध्यान से देखना है, खाली उतने में आपका काम बन जाना है। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर से जुड़ा रहता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज, अब जैसे आप यूनिवर्सल सरफेस गेज देखे भी नहीं किए हैं तो आपको पता तो नहीं ना चलेगा, लेकिन हाँ कुछ जानकारी के लिए तो ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं। रीज़न है ना कि आपका जो है से एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 2-3 दिन में एग्ज़ाम है, तो उतना हम बताने लगे डिटेल से तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ भी हाँ हद तक बता देंगे। साथ ही ये जो होता है यहाँ पे अथी लगा रहता है, ठीक है, इस तरीक़ा से रहता है, यहाँ पे सारा मटेरियल जो है से जुड़ा रहता है, और यहीं पे जो है आपका स्क्राइबर लगा होता है ना। स्क्राइबर जो है यही वाला एरिया में लगा रहता है। तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नग। क्या चीज़ बोलते हैं, अस्नग। तो वही बोला यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा जो है स्क्राइबर से जुड़ा होता है, तो ये जो है अस्नग से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है किस 24 नंबर देख लिए थे। ठीक है, अब चलते हैं 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर क्या चीज़ कहता है, इस वॉइस का नाम क्या चीज़ है। तो ये जो वॉइस है इसका नाम क्या चीज़ है। आप कहिएगा वॉइस किसको कहते हैं सर, वॉइस किसको कहते हैं, तो वॉइस जो होता है मेरे साथी उसमें जो है इसमें जो है किसी प्रकार से जो है वस्तु पकड़ लिया जाता है, जिसको जो है फाइल करना मतलब कटिंग करने के लिए मजबूती से धरने का एक जो है टूल्स होता है, उसी को वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चिन्ह में ये जो चित्र बताया गया उसको किस वॉइस के नाम से जाना जाता है, तो कौन वॉइस है साथी, ये जो है क्या चीज़, पिन वॉइस हो गया, पाइप वॉइस हो गया, हैंड वॉइस हो गया, या फिर क्विक रिलीज वॉइस। तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है बाबू वो जाना जाता है हैंड वॉइस के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी हैंड वॉइस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन है कि इस कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड जो है ढीला हो जाता है, किसका वजह से। अब जैसे कि हेक्सा ब्लेड आप चलाए होंगे, इस प्रकार से हेक्सा ब्लेड रहता है, इसको में जो है आपका क्या चीज़ रहता है, ये जो है नाकू रहता है, यहाँ पे जो है पकड़ने वाला रहता है। तो इसमें जो है कुछ ढीला हो जाता है बाद में, जब रेती करते मतलब कि कटिंग करते हैं तो उसके बाद जो है हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ब्लेड खिंच जाने के कारण, ब्लेड को गलत पिच होने के कारण, सौ सेट का गलत चयन करने के लिए, या फिर नट के थ्रेड का घिस जाने के कारण। तो ये जैसे किसके कारण से जैसे ढीला हो जाता है, तो ब्लेड को खींच जाने के कारण, यानी कि ब्लेड जो है खींच जाता है, इसके कारण ढीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन जो है वहाँ पे डिट्टो पूछा जाता है ना, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा कीजिए, ज़्यादा भी नहीं होता है तो आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाना है ना। आसानी क्या चीज़ हो सकता है, अब 2 दिन में आपका एग्ज़ाम है, 2 से 3 दिन में
कितना में साथी? तो 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में आपका एग्ज़ाम है। तो आपको एक बेस्ट तरीका है ना, और रटने का कोई तो बात नहीं है, इतना डीपली बता रहे हैं ना। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से टूट जाती है। क्यों? जब पतला वर्कपीस हम काटते हैं तो जैसे हेक्सा ब्लेड का दांत टूट जाता है आसानी से। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो हाथ बल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाथ से हम ज़्यादा बल लगा देते हैं, या फिर कटिंग सेक्शन बहुत छोटा हो जाता है, या फिर क्या चीज़ बोलता है यहाँ पे, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, या फिर हाथ का बल कुछ दांतों पर ही पड़ता है। यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। जो है से पतला वर्कपीस सब काटते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है से कुछ ही दांत पर जो है से पड़ता है, इसी के कारण जो है से आपका क्या चीज़, तो दांत आसानी से टूट जाता है। अब उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कि कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को खरोचने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। जैसे कि ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पे खरोचना है, तो इस पर जैसे किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो फ्लैट छेनी का, क्रॉस कट छेनी का, डायमंड छेनी का, या फिर हाफ राउंड नोच छेनी का। तो किसका उपयोग करते हैं मेरे साथी? तो ये जो आपका उपयोग किया जाता है वो किसका, तो देखिए आपको बहुत सारे जो है से छेनी देखने को मिलता है। इसमें जो है से डायमंड छेनी का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑप्शन नंबर आपका सी, डायमंड छेनी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है छेनी, फ्लैट छेनी, तो फ्लैट छेनी में इस प्रकार से रहता है ना, इस प्रकार का छेनी रहेगा। क्रॉस छेनी में ऐसा कुछ रहेगा, हल्का ऐसा रहेगा, है ना। डायमंड छेनी में थोड़ा ऐसा रहेगा, ठीक है। हाफ राउंड में थोड़ा रहेगा, हल्का गोल रहेगा। तो इसी प्रकार से आपका छेनी होता है। तो जैसा ही बोझना ना, कॉर्नर और ज्वाइंट, जैसा ही एक बात याद रखना है, कॉर्नर और ज्वाइंट बोलेगा आपको डायमंड लगा देना, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट कर देना, है ना। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। जैसे फाइल का बता रहे थे ना, उसी प्रकार इसका भी है। इसको जो बोलते हैं मेरे बाबू, वे बोलते हैं पिन। क्या चीज़? तो इसको बोलते हैं पिन। इसको जो बोलते हैं उसको फेस बोलते हैं। हथौड़ी समझ रहे हैं ना, इसी को हैमर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये सब बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा ना हैमर। अब हैमर कहिएगा कि चाचा हैमर क्या कहते हैं, नहीं, हम लोग देहाती में है, देहात की बात याद रखना है ना, ठीक है। फॉर्मल के रूप में हैमर हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं पिन, इसको बोलते हैं चीक। जो एक्स के रूप में जो पूछा बाबू, उसको बोलते हैं चीक, उसको बोलते हैं चीक। इसको क्या चीज़ बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हैंडल, हैंडल बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं? तो आई होल बोलते हैं, आई होल, आई होल। आई होल का मतलब समझ रहे हैं? आँख की तरह जब बेटिया लगता है ना बाबू, उसी को आई होल बोलते हैं। तो वही पूछा एक्स के भाग को क्या चीज़ बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़ मेरे साथी? चीक। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे चीक दिया हुआ जी? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको चीक बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए क्वेश्चन में एक्स यहाँ ना दे करके यहाँ पे दे देता, तो इसको क्या चीज़ बोलते? इसको बोलते हैं हम लोग पिन, है ना। इसको बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं हैंडल, इसको बोलते हैं आई होल। बात क्लियर है? इतना ही तो याद रखना है ना। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक लेमडा, इसको भाई ना पढ़ना है, लेमडा है, द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, लेमडा नहीं सॉरी गामा, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे है। तो ये पूछा है कि गामा जो है से किसका कोण बताता है। तो देखिए साथी, ये जो है से आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट देखते चलते हैं, आपको गहन से देखते चलना है, ठीक है। ये जो है से बाबू, इस कोण को जो अल्फा कोण है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। कौन एंगल? तो क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंगल बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं वो ये क्या चीज़ बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कटिंग एंगल। ये जो एंगल लग रहा है इसको बोलते हैं कटिंग एंगल, कटिंग एंगल। इसको जो बोलते हैं, इसको जो गामा पूछा उसको बोलते हैं रैक एंगल। कौन एंगल बाबू? तो रैक एंगल, रैक एंगल। इतना ही, तीन बात आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो वही पूछा है कि गामा जो है से किस एंगल को दर्शाता है, तो रैक एंगल को। अगर बोल देगा बीटा तो क्लियर कटिंग एंगल को, और अल्फा बोलेंगे तो क्लियरेंस एंगल को, ठीक है। तो वही बोला है कि गामा, तो गामा किसको? तो रैक एंगल को। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। यानी कि डक्टिलिटी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता, ठीक है, तन्यता की बात कर रहा है। यही तो है से बिना टूटे तार के रूप में
जो है से ज़्यादा दूर तक चला जाता है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि चपटा हो जाता है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला चीज़ बोलेगा तो मेलेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि किस गुण के कारण बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसा ही तार के रूप में बोल दे आपको डायरेक्ट देख लेना है क्या चीज़, तो डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड का पिच जो दिया है कितना, तो 0.5 mm दिया है। इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा, है ना। इसके लिए क्या चीज़ याद करना होगा मेरे साथी, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या चीज़ हो जाएगा, ये जो दिया है आपका वो क्या चीज़ दिया, थिम्बल के एक डिवीजन के मान, यानी कि थिम्बल पर कुल कितने डिवीजन होता है, 50 होता है। देखिए यहाँ पे बताते हैं 50 होता है। 50 का मान कितना दे दिया, तो 50 का मान दे दिया 0.5 दे दिया। तो एक का मान क्या चीज़, एक विधि से देख लेते हैं। तो एक का मान होता है 0.5/50। ठीक है, 50, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 1/100 हो जाएगा। 1/100 का मतलब क्या चीज़ लिख सकते हैं, 1/100 का मतलब लिख सकते हैं 0.01 हो सकता है ना, तो उसी को दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे लाए से, एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड का एक इतना दिया हुआ है, तो 50 के वैल्यू दे दिया है कितना 0.5, तो एक के पूछा है तो नहीं मार देंगे, आराम से बना देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका देखिए, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या होगा। अब वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फार्मूला। आप कहिएगा सर फार्मूला क्या चाहिए होता है, हमको पता नहीं है, तो इसके लिए तो आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए फार्मूला बताते हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं मेन स्केल प्लस कौन स्केल, वर्नियर स्केल प्लस नहीं होगा मेरे साथी, ये जो है मल्टीप्लाई होता है ना। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे साथी, तो इसके लिए हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, है ना, 0.2। यही फार्मूला, इसी फार्मूला को आपको याद कर लेना है और इसी से आपका काम बन जाना है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, मेन स्केल MC लिखते हैं प्लस वर्नियर स्केल, सॉरी MC कैसे लिखाएगा, MS लिखाएगा ना जी, स्केल S से होता है, प्लस वर्नियर स्केल गुने 0.2। आप कहिएगा सर 0 पॉइंट क्या होता है 2, तो ये जो है लिस्ट काउंट होता है ना। तो मेन स्केल कितना दे दिया, तो मेन स्केल में देखिए यहाँ पे आके छोड़ दिया ना जी, मेन स्केल देखिए, तो ये 4 दिया, इसके पहले क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कहीं पे यहीं पे 3 होगा, तो ये बीच का मान दिया यानी कि 35 दे दिया, है ना। तो मेन स्केल कितना दे दिया मेरे साथी, 35 दे दिया, प्लस वर्नियर स्केल देखिए कहाँ पे दिया है, वर्नियर स्केल देखिए यहीं पे तीर का चिन्ह लग रहा है, यहीं पे दिया, ये जो है 20 हो जाएगा। ठीक है, और गुने 0.2, तो ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे साथी, तो 0.4 हो जाएगा ना, 0.4 हो जाएगा, है ना, 0.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35, तो कितना हो जाएगा, यहीं पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, इसका फार्मूला याद हो गया ना, MS प्लस VS प्लस नहीं गुना 0.2, यही होता है लिस्ट काउंट निकालने का प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको क्या चीज़ बोलते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग कैसे निकाला जाता है, इसके लिए देखिए यहाँ पे दिया, देखिए आपको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो एक बात याद रखना, यहाँ पे सब में तो कॉमन है 50-50, सब में तो कॉमन हो गया ना जी। अब दिखाना है इधर वाला बात दिखाना है ना, तो यहीं पे डायरेक्ट देख कीजिए ना कि यहाँ पे 40 पे कहाँ पे निशानी लगाया हुआ है, 40 पर लगाया गया है, 41 पर लगाया हुआ है, तो 41 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर शॉर्ट दिमाग लगाना है तो यहीं पे लगा देना है। ये सब पूछे तो यहाँ पे देखिए सब का देगा सेम, लेकिन यहीं पे देखिएगा मेन स्केलवा पर देख लीजिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे एरो का चिन्ह लगाया, तो देखिए 41 पर लगाया हुआ है ना जी, तो 41 पर मार देना आराम से बी। उसके बाद जो है से 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। तो फिलर गेज का उपयोग क्या है, इसका उपयोग है बाबू दो गैपों के बीच
मापना, दो जो मतलब कि पार्ट के बीच के गैप को नापना को फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, चौड़ाई को मापने के लिए, ऊंचाई को जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, या फिर मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करने के लिए। तो फिलर गेज जहाँ पे दो पार्ट मिलते हैं वहीं पे कुछ गैप बच जाता है, तो उसी गैप को मापने के लिए जो है से फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। ये गैप का जो मापा जाता है ना, उसी को फिलर गेज कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, किस डायल कैलिपर में माप दे। इस डायल कैलिपर का माप क्या चीज हो जाएगा? तो देखिए, डायल कैलिपर का जो है से माप निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना है ना, क्या चीज़ देखना है मेरे साथी? तो उसके लिए आपको देखना है ये जो है से मेन स्केल। मेन स्केल कितना है? एक ही फार्मूला याद रखना, मेन स्केल गुने वर्नियर, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल प्लस लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट इसका कितना दिया हुआ? तो देखिए, डायल कैलिपर का जो है 3 लिस्ट काउंट होता है, 0.01, 0.05, 0.02, ये होता है, 3 होता है। लेकिन यहीं पे आपको दिया गया 0.05 mm है ना, तो ये जो है मान लेंगे, इसी को लिस्ट काउंट हम मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेन स्केल पे? तो देखिए 25 लग रहा है मेरे साथी, 1 हो गया, 2 हो गया, ये बीच में यहाँ पे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 25। ठीक है। उसके बाद देखना ना कि वर्नियर स्केल कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए, तो गौर से हल्का देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा? देखिए 24 पर मिल रहा है ना साथी, ये देखिए 24 पर मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। ठीक है। और गुने कितना कर देंगे? 0.05। और टोटल कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपको कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कीजिए, टोटल कैलकुलेट करने से हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, है ना। देखिए 25 हो गया प्लस 24 और 5 से गुना करेंगे 120 आता ना है जी, तो 120 पॉइंट और देंगे ना मेरे साथी, इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे 26.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसको मैं लीजिएगा, यहाँ पे एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? एक गैंग ड्रिल मशीन का मतलब समझिए। गैंग ड्रिल मतलब गैंग नहीं होता है कि अरे भैया एक खनी के तो गैंगे चलाए हो, मतलब कि एक साथ बहुत सारे ड्रिल मशीन का ही प्रयोग किया जाता है ना। हर एक बेंच पर जो है बहुत सारे ड्रिल मशीन पे यहाँ पे ड्रिल लगा दिया जाता है, उसी को जो बोलते हैं गैंग ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो ये जैसे क्या चीज़ काम करता है, ऑपरेशन किया जाता है। तो निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, या फिर ड्रिलिंग का क्रमित, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रमित। जैसे बोल दिया ना, यहाँ पे गैंग रहेगा तो ड्रिल क्रमिक न रहेगा जी, यानी सीरीजे में न रहेगा, वही को बोल दिया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है। शायद 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? यानी देखिए, इस तरीका से रहता है ना, यहीं पे जो है से आपका डायल लगा रहता है, ये जो है से इसी को अभिन्न हिस्सा माना जाता है। क्या चीज़? तो अभिन्न हिस्सा माना जाता है ना, तो इसको अभिन्न हिस्सा माना जाता है। किसको? डायल को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 39 नंबर कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा? तो इसके पहले वाला अगर बाबू आप सीरीज देखे होंगे तो आपको तो यहाँ पे कंफर्म पता चल गया होगा, है ना। इसको क्या चीज़ बोलते हैं? यहाँ पे नीचे वाला भाग को फिर शोल्डर बोलते थे, नीचे वाला भाग को शोल्डर बोलते थे, लेकिन ऊपर वाला को चिन्ह किएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, इसका बता रहा है, जो उसको हम बासर टाइप के लगा उसको बता रहा है, तो उसको हम क्या चीज़ बताते? फेरुल बताए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। फेरुल हम बताए थे। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? यानी जॉब जब बना देते हैं, जॉब का मतलब समझ रहे हैं, किसी जैसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको दिया जाता है, तो उसको फिनिश साइज लाना है, तो उसके लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है से आपको सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किस फाइल में समानांतर किनारे पर पूरे लंबाई में होता है? किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होता है? समानांतर किनारे पूरे लंबाई का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे होता है, एकदम बराबर होता है, इसी को बोल रहा है। बहुत से रेती को देखे होंगे तो आप ऐसे देखे होंगे, है ना, हल्का ऐसे,
यहाँ पे ऐसे होगा और फिर ऐसे बढ़ते चले जाएगा, पीछे चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आगे पतला हो जाएगा। लेकिन ये बोला है कि किस फाइल में समानांतर होती है, पूरे एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम समानांतर होता है। किस फाइल में होता है, तो ये जो होता है बाबू वो किस में होता है, तो हैंड फाइल में होता है। किस फाइल में, हैंड फाइल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन है कि बेंच वॉइस को बनाने की सामग्री मतलब समझ रहे, मटेरियल क्या हो, यानी बेंच वॉइस जब बनाते हैं तो उसके लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो टूल स्टील का प्रयोग नहीं करते हैं, हाई कार्बन स्टील का, मध्य कार्बन स्टील का या कास्ट आयरन का। तो देखिए जितना भी वॉइस बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि इसको में जैसे कंप्रेशन की शक्ति होती है ना, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है, यानी मशीन से बने कोई सतह उस पर जैसे कौन सा मार्किंग मीडिया जो है से स्पष्ट देता है। तो वाइट चौक तो उतना नहीं देता, चौक लगाइएगा तो उतना नहीं देगा, लेकिन हाँ पर्शियन ब्लू ही सबसे स्पष्ट देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट तो पता होगा कि जहरीला होता है ना, ये सब वीडियो में पीछे बता दिए हैं। 44 नंबर है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या चीज़ होता है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में जैसे ऐसे एंगल प्लेट होता है, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं होता मेरे साथी, इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ये होता है ऐसे। इसमें जैसे कुछ दिया हुआ रहता है होल, स्लॉट दिया, उसको किसके लिए दिया जाता है, तो जॉब को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल करने के लिए, या फिर कम वजन कम करने के लिए, या फिर बेहतर दिखावट के लिए। नहीं मेरे साथी, ये जो है जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉब को पकड़ने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं, यानी कि राउंड बार को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो जैनी कैलिपर का आपको उपयोग किया जाता है ना, किसका, तो जैनी कैलिपर का आपको उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा इनसाइड कैलिपर, तो इनसाइड कैलिपर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इनसाइड कैलिपर कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। आउटसाइड कैलिपर कैसा होता है, तो आउटसाइड कैलिपर कुछ ऐसा होता है ना। आउटसाइड कैलिपर नहीं बन रहा मेरे साथी, ऐसे होता है। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर होता है। ठीक है, तो राउंड जैसी बार बोल दे तो राउंड बार में क्या हो जाएगा मेरे साथी, राउंड बार में हो जाएगा आपका जैनी कैलिपर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैनी कैलिपर। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो रहा मेरे साथी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम क्या चाहिए। ये जो ऐसे चिन्हित भाग का नाम क्या चाहिए, तो ऐसे नहीं पता चल रहा है कि ये जो ऐसे ज्वाइंट है, ज्वाइंट लग रहा है, तो ज्वाइंटे को ही हम लोग फलक्रम बोलते हैं। किसको, तो फलक्रम बोलते हैं ना, तो ज्वाइंट को क्या चीज़ बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ऐसे देखिए एक एक पार्ट को आपको यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फलक्रम, एक्स वाला भाग को बोलते हैं फलक्रम, फलक्रम इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं वाशर बोलते हैं, यह वाला भाग को वाशर बोलते हैं, वाशर बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेग, इसको बोलते हैं लेग इसको बोलते हैं लेग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, ये जो लगा हुआ उसको स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। तो पूछा क्या चाहिए, ये वाला भाग को, तो ये वाला भाग को क्या चाहिए बोलते हैं, फलक्रम। अब देखिए ऑप्शन में फलक्रम है कहीं पे, ऑप्शन में फलक्रम है, ये है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, फलक्रम। ठीक है, उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन है कि इस कोणीय माप यंत्र का नाम क्या है। इस कोणीय माप यंत्र का नाम क्या चीज़ है, तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं मेरे साथी, तो इसको बोलते हैं आप क्या चीज़ बोलते हैं, यूनिवर्सल बेवल गेज। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूनिवर्सल बेवल गेज है ना, यूनिवर्सल बेवल गेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भी पार्ट के कुछ जान लीजिए है ना, जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से सुन लीजिए इसका भी। इसको बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं मेन बेस, इसको बोलते हैं स्टॉक। मेनली रूप से आपको स्टॉक से क्वेश्चन पूछेगा क्या चीज़ के, तो स्टॉक से, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, इसी हिसाब से सबसे ज़्यादा
क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे को कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा ही 10 डिग्री बोल दे, 10 डिग्री में कहीं भी अगर नाइफ एज फाइल देखे तो उसी को मार देना है। तो नाइफ एज फाइल कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी। कहे कि छोटा है ना मेरे साथी, तो नाइफ एज का फाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में के बीच घुस जाते हैं, उसका क्या चीज नाम होगा। तो फाइल वास्टर होगा, फाइल पिनिंग होगा, फाइल की वार्सिंग होगा, या फिर फाइल की ग्लेसिंग होगा। तो देखिए ये जो बात हो रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स जो है किस में, फाइल में फंस जाता है, यानी कि रेती में फंस जाते हैं। जैसे मान के चलिए रेती है, ठीक है, यहाँ पे ये रेती है और इसमें जैसे चिप्स जैसे फाइल गया, फंस गया, इसी को जैसे क्या चीज़ बोलते हैं, तो पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पिनिंग, ठीक है, पिनिंग। यह दोष जो है पिनिंग कहलाता है। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोलता है कि आयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, किस छेनी का। तो आयल ग्रुप काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो ये जो मेरे साथी वो उपयोग करते हैं किसका, फ्लैट छेनी का, फ्लैट छेनी का, बेवेल छेनी का, हाफ राउंड छेनी का, या फिर डायमंड छेनी का। तो क्या चीज़ बोल रहा है, तो आयल ग्रुप बोल रहा है। तो आयल ग्रुप काटने के लिए हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, किसका, तो हाफ राउंड को करते हैं ना। उसके बाद एक कॉमन नंबर क्वेश्चन है कि इस फाइल का नाम बताइए। अब देखिए इस फाइल का नाम बताएं। अब यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है, क्या चीज़ दे रहा है कि इस फाइल का नाम बताएं। तो बॉरेस्टर फाइल, फ्लोयर फाइल, या फिर क्रॉसिंग फाइल, या फिर मिल्सा फाइल। तो ये जो है किसका प्रतीक है ना। तो इसको मैं तो तीनों चित्र दे दिया है, लेकिन हाँ इसका जो होता है मेरे साथी रिफिलर फाइल हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या चीज़ आ गया ना कि यहाँ पे तीनों चित्र दे दिया है ना। तो इसको में जो है पूछ रहा है कि इस फाइल का नाम क्या चीज़ है। तो ये जो है एक का नहीं पूछा है मेरे साथी, ये जो है तीनों का पूछ लिया है ना कि इस फाइल को क्या चीज़ बोलते हैं। तो ये जो है एक ही अथी में आता है, देखिएगा बड़े लोग इसको इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, एक ही डिब्बा में आता है ना। और ये जो देता है इसे तीनों फाइल देता है, इसको जो बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी रिफिलर फाइल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिफिलर फाइल। अब कहिएगा सर मिल्सा फाइल किसको कहते हैं, मिल्सा फाइल। तो ये जो है मिल्सा फाइल का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा लकड़ी काटने में किया जाता है ना। तो ये पूछा है कि इस फाइल का नाम क्या होगा, तो रिफिलर फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि इस वॉइस का नाम क्या चीज़ है। तो इस वॉइस का नाम क्या चीज़ है, तो नहीं लग रहा है, इसमें पिन जैसा लग रहा है, कुछ दिखाई पड़ रहा है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे पिन जगह जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा पिन है। तो इसी को बोलते हैं पिन वॉइस। क्या वॉइस बोलते हैं बाबू, तो पिन वॉइस इसका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। पाइप वॉइस कैसा होता है, तो जो है पाइप को पकड़ने के लिए जो वॉइस होता है उसको पाइप वॉइस कहते हैं। हैंड वॉइस कैसा होता है, पीछे हम बताए थे हैंड वॉइस कैसा होता है, ठीक है। मशीन वॉइस तो बड़े बड़े जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। हैवी ड्यूटी मतलब कि भारी वर्क के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, तो बेंच ग्राइंडर का। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, सॉरी वॉइस हम बोल दिए थे शायद, ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। तो बेंच ग्राइंडर का, पोर्टेबल ग्राइंडर का, या फिर पेडिस्टल ग्राइंडर का, या फिर सरफेस ग्राइंडर का। तो भारी ड्यूटी जैसा ही बोल दे मेरे साथी, तो उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं सी करेक्ट रखना है ना, सी पेडिस्टल ग्राइंडर को प्रयोग करते हैं भारी वर्क के लिए, है ना। उसके बाद है चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। जैसे ही चेन ड्रिलिंग हो रहा है उसके बाद जैसे मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए आपको वेब छेनी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, किस छेनी का, तो वेब छेनी का। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी का काम करने वाले
आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? तो किस फाइल का उपयोग करते हैं? तो ये जो है से आपका जस्ट पीछे बता रहे थे। कोई भी अगर मान के चलिए कि उसको कच्ची बोलते हैं, रन शायद बोलते हैं उसको हम लोग हेक्सा, छोटा वाला भाग को हेक्सा ना बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आरी शायद बोलते हैं। हाँ शायद आरी ही बोलते हैं, है ना। बड़े लोग जो काम करते हैं, जो लकड़ी काटते हैं, उसको बोलते हैं आरी, है ना। तो उसको में जो अगर भोथर हो गया, उसका दांत जो है से भोथर हो गया, तो इसमें जो है से किसका प्रयोग करते हैं? कौन जो है से फाइल यानी रेती का प्रयोग करते हैं? तो मिल्सा फाइल का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किसका? तो मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन है कि हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? जो हथौड़ा का वजन होता है बाबू, उसको जो है से कहाँ पे इंगित किया जाता है? तो उसको जो है से चिक पर इंगित किया जाता है। चिक देखें ना, चिक पर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चिक पर लिखा हुआ रहता है कि आप जैसे कितना केजी का हथौड़ा ले रहे हैं, ठीक है। आई होल पर तो बेट लगता है मेरे साथी, उसमें जैसे बेट लगता है, हैंडल लगता है ना। पिन तो ऊपर वाला भाग को जो है पिन बोलते हैं, ठीक है। फेस जो है नीचे वाला भाग को जो है फेस बोला जाता है, नीचे वाला भाग को फेस बोला जाता है। और इसको जो है चिक बोलते हैं, इसको जो है आई होल बोलते हैं, है ना। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुवांशिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण कौन होता है? तो रेक एंगल, है ना। कोण अनुशांशिक कोण से क्लियरिंग मतलब अनुशांशिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी नीचे वाला कोण से कम है तो क्या चीज प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें जो है क्या चीज प्रभाव पड़ेगा? कटिंग एज घुस नहीं सकता है, छेनी फिसल जाएगा। पहले के तो ठीक है जी, कटिंग घुस भी नहीं करेगा, छेनिए फिसल जाएगा। जैसा ही आप यहाँ पे रख रहे हैं, इसको कम कर दिए हैं तो यहाँ पे, और इसको ज़्यादा कर दिए, इसको ज़्यादा कर दिए, इसको कम कर दिए, तो यहाँ पे फिसल नहीं जाएगा, डायरेक्ट फिसल जाएगा वस्तु से, है ना। तो वही बोल रहा है कि कटिंग घुस नहीं सकता, फिसल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाला धातु को प्रॉपर्टी का नाम बताएं। क्या चीज बोला? टूटे बिना तन्यता वाले प्रभाव को विरोध करने वाली धातु का नाम क्या चीज है? तो इसको बोलते हैं दृढ़ता, टफनेस बोलते हैं इसको। टेंसिटी इसको लिखा है, लेकिन टफनेस भी बोलते हैं। टेंसिटी मतलब होता है दृढ़ता, यही तो है, इसे विरोध करता है, ठीक है। डक्टिलिटी तो तन्य होता है ना, मेलिबिलिटी मतलब अर्घात वर्धनीयता होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब होता है प्रत्यास्थता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या चीज कहते हैं? एक्स के रूप में जो है चिन्हित भाग को क्या चीज कहते हैं? तो इसको जो बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं? एनविल बोलते हैं। देखिए एक एक पार्ट के यहाँ पे देख लेते हैं ना, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसको बोलते हैं बाबू एनविल। क्या चीज बोलते हैं? एनविल, एनविल बोलते हैं, ठीक है। इसको एनविल बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पिंडल, ये जो भाग निकला हुआ है इसको बोलते हैं स्पिंडल, स्पिंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं यू फ्रेम, ये वाला नीचे कवर तरी है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं यू फ्रेम। क्या चीज बोलते हैं? यू फ्रेम, यू फ्रेम, ठीक है। इसको बोलते हैं यू फ्रेम। इसको बोलते हैं थिम्बल। क्या चीज बोलते हैं? थिम्बल, इसको बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। इसको बोलते हैं रैचेट स्टेक, इसको बोलते हैं रैचेट स्टेक, रैचेट स्टेक, ठीक है। इसको बोलते हैं रैचेट स्टेक। तो बस इतना ही याद रखना कि क्या चीज, इसको बोलते हैं एनविल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिंडल बोलते हैं। किसको? इसको वाला भाग को स्पिंडल बोलते हैं, ये वाला भाग को जो है क्या चीज बोलते हैं मेरे साथी? फ्रेम बोलते हैं। ये वाला बात को जो है थिम्बल बोलते हैं, ये वाला के क्या चीज बोलते हैं? रैचेट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ही भाग को याद रखना है। तो क्या चीज पूछा है मेरे साथी? एक्स वाला भाग को, ए वाला भाग को पूछा है, तो ये वाला भाग को एनविल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी क्या चीज होता है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो है एक्यूरेसी कितना होता है? तो किसका बोल रहा है? मीट्रिक बोल दिया ना, तो मीट्रिक में जो है आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 0.01 mm, 0.01 mm ही होता है, यही होता है मीट्रिक में, ठीक है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या चीज है? अब एक्स के रूप में कौन सा भाग है भाई, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग भी, है ना।
तो देखिए यही वाला भाग को बोला है कि ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग किया है इसका नाम क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। ये जो भाग है बाबू, चलिए सब के बारे में हल्का हल्का देख लेते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक ला जो है से इसका लेंथ कहते हैं, क्या चीज़, तो लैंड कहते हैं, लेंथ नहीं लैंड कहते हैं ना, लैंड कहते हैं। इसको जो है से इसका क्या चीज़ कहते हैं, तो इसको यह वाला कोनवा जो मिल रहा है यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है उसको हिल कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, हिल कहते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए एक्स यहाँ पे दे देगा तो आपको जानना होगा ना, है ना। इसको बोलते हैं कटिंग एज, इसको क्या चीज़ बोलते हैं, तो कटिंग एज बोलते हैं, ठीक है, कटिंग एज बोलते हैं। ये जो एक्स के रूप में जो पूछा है उसको क्या चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल। क्या चीज़ बोलते हैं, पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल, ठीक है, पॉइंट एंगल। अब इसी के बारे में तो पूछा है मेरे साथी, तो अब देख लेंगे कि एक्स के रूप में क्या चीज़ पूछा है, तो पॉइंट एंगल के बारे में पूछता है। तो ऑप्शन देखिए क्या चीज़ दिया है, ऑप्शन यहीं पे दिया है, ठीक है। क्या चीज़ दिया है कि लीफ है, हैंड है, फ्लैग है, या फिर कौन बिंदु है, तो यही तो बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़, तो पॉइंट एंगल। 62 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 62 नंबर कि ड्रिल शेक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ड्रिल शेक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, तो किस प्रकार का, तो पिन टेपर, मोस्ट मीट्रिक टेपर, या मोस्ट टेपर, या फिर जैनो टेपर। तो देखिए जो भी ड्रिल जैसा ही आपको बोले तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या चीज़, तो मोस्ट टेपर का यूज करते हैं। कौन टेपर का साथी, तो मोस्ट टेपर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिफ्ट और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट, दो चीज़ पूछ लिया ना, ड्रिल और सॉकेट। जैसे मशीन स्पिंडल में ड्रिल और सॉकेट फिट करते हैं तो उसको वापस निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का, स्लीव का, पंच का, या फिर हथौड़ा का। हथौड़ा मारेगा तो टूट नहीं जाएगा जी, किसका प्रयोग करेगा, ऑप्शन नंबर ए ड्रिफ्ट का प्रयोग करता है। किसके लिए, तो सॉकेट को निकालने के लिए, है ना। देखिए यही सब क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा यही आएगा भाई, ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सहमत आएगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना है। और ये टेंशन बिल्कुल न लेना है साथी कि कैसे हम CBT में पास होंगे, कैसे ITI एग्जाम देंगे, ऑनलाइन है, ये है, फलना देखना, ये सब सोचने से कुछ होने वाला नहीं है ना। जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद है 64 नंबर कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेपर रिंच का नाम बताइए। अब टेपर रिंच का नाम क्या चीज़ है, तो प्रतिस्पंदित मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पे क्या चीज़, तो संकीर्ण हो उसको प्रतिबंधित कहते हैं। तो कौन, बॉक्स टेपर को। जैसे मान के चलिए गाड़ी में नहीं देखते हैं कि अंदर का नट खोलना रहता है, उसको में कौन रिंच का प्रयोग करते हैं, तो टी हैंडल टाइप का नहीं रहता है, देखिए ऐसने रहता है ना, ऐसने रहता है रिंचवा, ऐसने रहता है, ऐसी पे खोले वाला रहता है, तो उसको बोलते हैं टी हैंडल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टी हैंडल टाइप का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर का आइसोमेट्रिक में थ्रेड में M10 गुने 1.5 थ्रेड के लिए टेपर ड्रिल का आकार की गणना कैसे करते हैं। अब टेपर आकार की गणना करने के लिए मेरे साथी आपको क्या चीज़ आना चाहिए, तो आपको फार्मूला आ जाना चाहिए। तो इसका एक फार्मूला आता है, TDS बराबर क्या चीज़ होता है, TDS बराबर होता है TS माइनस 2D। इसी फार्मूला से जो है से आपका काम बन जाना है और इसी से आपको निकाल जाना है। इसको आपको याद रखना है, क्या चीज़, तो TDS बराबर क्या चीज़ होता है मेरे साथी, TS माइनस 2D, है ना। इसको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा साथी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा, ए, ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद है का कि निकालने लगेंगे मेरे साथी तो बहुत सारा समय हो जाएगा, आपका समय बचा नहीं है, एग्ज़ाम 2-3 में है ना। 66 है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या चीज़ होता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो है से फीड का इकाई क्या चीज़ होता है, तो फीड का इकाई के बारे में पूछ लिया है, तो इसका इकाई होता है mm पर क्या चीज़ होता है, तो रेव होता है, mm पर रेव होता है। तो इसको देख लेते हैं ऑप्शन में कितना नंबर में है, तो देखिए 66 नंबर पूछाना है, तो यहाँ पे देखिए mm पर रेव कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई यही होता है। उसके बाद जो है से 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित
भाग का नाम क्या चीज़ है, तो एक्स के रूप में। तो सबसे पहले देखिए ये वर्नियर कैलिपर है, इसको आपको नहीं पता होगा तो देख लीजिए, इसी को वर्नियर कैलिपर कहते हैं ना। अब एक एक करके हम नाम देखते हैं। इसको बोलते हैं फिक्स्ड जबड़ा, इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो फिक्स्ड जबड़ा बोलते हैं। इसको बोलते हैं मूवेबल जबड़ा, मूवेबल जबड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डेप्थ बार, इसको क्या चीज़ मेरे बोलते हैं साथी, तो डेप्थ बार, DAPTH, डेप्थ बार, बार हो गया। इसको बोलते हैं बीम, क्या चीज़ बोलते हैं मेरे साथी, तो बीम बोलते हैं। अब यही से देख लीजिए, फिर एक बार हो सकता है एक्स, यहाँ भी पूछा एक्स, इसको पूछ दे, इसको क्या चीज़ बीम बोलते हैं, ठीक है। इसको फिक्स जा बोलते हैं, इसको मूवेबल जा बोलते हैं। अब देखिएगा मूवेबल जा फिक्स जा में अंतर क्या चाहिए, ये जो है से फिक्स रहता है, लेकिन ये जो है से मूव करते रहता है, इधर उधर जाते रहता है, इसलिए इसको मूवेबल जा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डेप्थ बार। अब पूछा किसके बारे में है, तो डेप्थ बार के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा साथी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेप्थ बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है कि संयोजन सेट, यानी संयोजन सेट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन सेट की बात कर रहा है ना। सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होता है, तो परिशुद्धता एक्यूरेसी के मतलब समझ रहे हैं, लिस्ट काउंट पूछ रहा है, क्या चीज़, तो लिस्ट काउंट पूछ रहा है। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ है जो आपको फैक्ट याद करके रखना है ना, इसके लिए तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ एक ही चीज़ है कि आप याद कर जाइए, ठीक है। पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा, मान के चलिए पूछ लेगा ट्राई स्क्वायर का, ट्राई स्क्वायर का पूछ लेगा, तो उसका क्या चाहिए होता है 0.002 mm होता है। ये सब थोड़ा आपको याद रखना है ना, ये जो है सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या चीज़ बोलता है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता, देखिए आ गया ना, अभी जस्ट ऊपर बता रहे थे क्या चीज़ होता है, तो 0.02 mm। देखिए यहीं से कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे क्या चीज़ दे दिया मेरे साथी 0.02 mm, लेकिन ये तो हम नहीं बताए, हम बताए थे 0.002 mm, है ना, ये सही होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे 4 तो होगा नहीं मेरे साथी, यहाँ पे है, देखिए यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का परिशुद्धता जैसे ही बोल दें तो आपको क्या चीज़ देखना है कि कहाँ पे 0.002 mm है, उसी को आपको करेक्ट मान लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये होता है। अब कहिएगा ना सर कि इसका मतलब एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता मतलब होता क्या चाहिए, तो लिस्ट काउंट मतलब कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा आप किसी वस्तु को देखेंगे, नापेंगे, तो उसको लिए क्या चाहिए हो जाएगा, इतना शुद्ध तक आपको माप दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि 70 नंबर में क्या चीज़ बोल रहा है साथी कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं। निशान दिखने के मतलब क्या चीज़ बोल रहा है, तो मार्क के लिए, मार्क जो है से किस पंच से करेंगे, मान के चलिए किस ऑब्जेक्ट में जो है से यहाँ पे छेद करना, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको हमको देखना है कि इतना ही में काटना है हमको, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चिन्ह करना पड़ेगा, चिन्ह करने यानी मार्क करना पड़ेगा। तो पंच से मार्च होता है, मार्क होता है, ठीक है। तो उसके लिए किस मार्क पंच का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए एक पंच आता है बाबू, उसको बोलते हैं डॉट पंच। किसको क्या चीज़ बोलते हैं, तो डॉट पंच, डॉट पंच बोलते हैं, ठीक है। पंच का उपयोग करते हैं, डॉट पंच का उपयोग करते हैं। तो वही पूछा है कि निशानी दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं, तो डॉट पंच को उपयोग करते हैं। अब 70 में देखिए कैसे देता है, यहाँ देखिए डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच, सेंटर पंच, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहीं से आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सेंटर पंच भी पूछ लेता है। सेंटर पंच को जो है से ड्रिल में उपयोग किया जाता है, किस में मेरे साथी, तो ड्रिल में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ड्रिल में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि उस कैलिपर का नाम बताए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है, दूसरा टांग जो होता है मुड़ा होता है। ये बोलते हैं जेनी कैलिपर का, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक टांग जो होता है से एडजस्टेबल डिवाइन पॉइंट होता है, दूसरा टांग जो होता है से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है से इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। इसको बोलते हैं गेज। अब देखिए कैसा गेज रहता है, इसको सतह गेज बोलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है कि जो है से किसको, तो देखिए सबसे पहले एक एक पार्ट को देख लीजिए। इसको बोलते हैं बेस, क्या चीज़ बोलते हैं साथी, बेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं अस्क्राइबर, किसको बोलते हैं अस्क्राइबर, 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 ठीक है।
इसको बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं, एक्स के रूप में पूछा उसको अस्नाग बोलते हैं, अस्नाग बोलते हैं, अस्नाग बोलते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में पूछा, इसको बोलते हैं पिलर, इसको बोलते हैं पिलर, ठीक है। तो पूछा किसके बारे में है, तो पूछा है एक्स के रूप में, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, अस्नाग बोलते हैं, ठीक है। तो अस्नाग कहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अस्नाग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या चीज होगा। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या चीज हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में पूछ लिया, तो एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है बाबू इसको क्या चीज बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या चीज, प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। कौन हेड बोलते हैं, प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। तो इसको जो है से किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, तो ये कैसा डेटम है, देखिए तो यहाँ पे रेफरेंस लग रहा है कुछ, इसका जो है से यहाँ ले रहा है, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, और एक किनारा से ले रहा है, यहाँ पे देखिए किनारा हो गया, तो इसको हम क्या चीज़ बोलते हैं, एज डेटम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि समानांतर ब्लॉक यानी पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या चीज होगा। अब कौन पैरेलल ब्लॉक के बारे में पूछा है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में पूछा है ना साथी। तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा एडजस्टेबल हो रहा है, देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, जैसा ही आएगा ना तो एक जो है से चौकोर बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा आकार में बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो पैरेलल। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ठोस समानांतर ब्लॉक नहीं सर, सॉलिड नहीं है सर, ये भी नहीं है सर, कोनीय नहीं है सर, कोण नहीं है, यहाँ पे जो है से एडजस्टेबल है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण में किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो ग्रेड ए वाला जो भी ब्लॉक का निर्माण होता है बाबू उसके लिए किसका, तो टूल स्टील का, ये तो औजार बनाने के लिए होता है। कार्बन स्टील ये भी नहीं हो सकता, हाँ हाई गुणवत्ता वाला स्टील हो सकता है, हाई क्वालिटी वाला स्टील हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भी ब्लॉक में इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। अब कुंजी मार्ग यहाँ पे देखिए, कीवे को हटाने के लिए, किसको, तो कीवे के हटाने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कीवे, कीवे को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं, किसको, तो डायमंड पॉइंट छेनी को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं कीवे को हटाने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस फाइल में एक दिशा में दांत काटा होता है, एक ही दिशा में दांत काटा होता है, वो किस फाइल का बारे में ये पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो इसको बोलते हैं सिंगल कट। जब एक ही कट के बारे में बोलेगा तो उसको बोलते हैं सिंगल कट फाइल। एक दिशा में बोल रहा है ना साथी, तो उसको बोलते हैं सिंगल कट फाइल। क्या चीज़ बोलते हैं, सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग जैसा ही बोल देना बाबू, तो उसके लिए राफ फाइल का उपयोग कर लीजिएगा, किसका, राफ फाइल का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या चीज़, तो राफ कट फाइल, ठीक है। राफ कट फाइल का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि क्यों फाइलों के कटिंग फेमस को लंबाई के साइड को थोड़ा बेवर किया जाता है। थोड़ा बेवर करने का मतलब क्यों होता है, क्योंकि सतह फ्लैट सतह को फाइलिंग आसानी करने के लिए, है ना, फ्लैट सतह को क्या चीज़, तो फाइलिंग आसानी करने के लिए किया जाता है ऐसा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या में है, तो वर्कपीस पर ऊंचाई पकड़ने के लिए, नहीं सर ऐसा नहीं, फ्लैट सतह पर की फाइलिंग आसानी करने के लिए यही सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में आपका लास्ट क्वेश्चन ये है आज के वीडियो में, 81 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लेड की किस पीच का उपयोग कांच, पित्तल और कास्ट आयरन के काटने के लिए किया जाता है। अब ब्लेड के किस पीच का उपयोग करते हैं, तो देखिए सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। इसके बारे में जो दिया है 0.8 mm, इसके लिए क्या चाहिए, तो हाई कार्बन स्टील के लिए, और थोड़ा पतला ट्यूब के लिए हो जाता है, क्या चाहिए, तो ट्यूब के लिए हो जाता है, इसका उपयोग करते हैं। 1 mm वाला किसके लिए उपयोग करते हैं, तो माइल्ड स्टील के लिए, किसके लिए मेरे साथी, माइल्ड स्टील के लिए। 1.4 वाला किसके लिए कहते हैं, तो ये जो है से 1.4 जो बोलते हैं से, देखिए नहीं सर, माइल्ड स्टील के लिए 1.4 का प्रयोग करते हैं ना, और इसके लिए जो है से किसका प्रयोग करते हैं,
तो इसके लिए करते हैं मीडियम कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पूछा क्या जी, कांस और पीतल के लिए, शूज के लिए 1.8 के लिए प्रयोग करते हैं। तो पूछेगा कि ट्यूब के लिए तो इतना, ठीक है, मीडियम कार्बन के लिए इतना, माइल्ड स्टील के लिए इतना, और फिर कांस के लिए इतना। ऑप्शन नंबर आपका डी है, कहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, तो देखिए कहता है यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा। देखिए कहने का मतलब ये सब बता दिए हैं आपको, अगर नहीं देखें तो पीछे जाकर वीडियो जरूर देखिए। कहने का मतलब कि छेनी का क्लियरेंस एंगल, मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और छेनी का क्लियरेंस एंगल ऐसे दे दिया, इसी को हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं ना। तो ये जब ज़्यादा होगा मेरे साथी तो क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे तो गड्ढा हो जाएगा, यानी जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें गड्ढा हो जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि अगर क्लियरेंस एंगल ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो गड्ढा हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, छेनी स्लिप कर जाएगा। अरे नहीं भाई, छेनी स्लिप कर कब करेगा, जब क्लियरेंस एंगल कम रहेगा तब ना। ये तो ज़्यादा हो गया है ना, तो गड्ढा हो जाएगा, सतह पर गड्ढा हो जाएगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दे जाए, है ना। देखिए सतह पर गड्ढा कर देगी, कटिंग एज टूल टूट जाएगी, या फिर सतह से भारी धातु निकालेगी। देखिए भारी धातु निकालेगी मान रहे हैं, लेकिन मेन जो इसमें मकसद होगा वो सतह को गड्ढा करने का होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा, सतह को गड्ढा कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस हथौड़े का प्रयोग, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग जो है से रिवेट के लिए किया जाता है। तो रिवेट आप समझते हैं, रिवेट अगर नहीं समझते हैं तो मान के चलिए ये बाल्टी है, क्या है, तो ये बाल्टी है। तो बाल्टी में जो ऐसा नहीं दिया जाता है, जो बिट मारा रहता है उसी को जो है से रिवेट बोलते हैं ना। तो रिवेट के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये सब उपयोग जो करते हैं वो बॉल पेन हैमर को करते हैं। किसका साथी, तो बॉल पेन हैमर को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। रिवेट के लिए बॉल पेन हैमर के लिए हैमर करते हैं, ठीक है। स्लेज हैमर जो है से भारी कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रयोग, ठीक है। क्रॉस हैमर को जो है से कील निकालने में किया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बोलता है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति को इकाई कहते हैं, यानी कि ड्रिल ऑपरेशन में काटने की गति जो है से उसका इकाई क्या कहलाता है। तो उसका इकाई जो कहलाता है मेरे साथी, वो कहता है मीटर पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, इसका निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, वो कहते हैं क्या चीज़, तो कटिंग स्पीड के लिए, काटने की गति को निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, सी एस बराबर, यानी कटिंग स्पीड बराबर क्या चीज़ होता है, तो पाई डी एन, देखिए क्लियर लिख देते हैं ना, पाई डी एन बटा 1000, इस फार्मूला के अनुसार आपको निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 85 नंबर कहता है कि ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या चाहिए। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग का है पूछ रहा है, उसका नाम क्या चाहिए होता है। देखिए चिन्हित यही पूछ रहा है। तो ये जो है सो आपको बताए थे, अगर नहीं देखें तो जाकर पीछे वीडियो देखिए, उसमें बताए थे कि इसको लिप कहते हैं, है ना, क्या चीज़ कहते हैं मेरे साथी, तो उसको हम लिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब देखिए किस भाग का नाम पूछ रहा है, उसको आगे देख लेते हैं चित्र में, है ना। तो पूछ रहा है, देखिए इसको तो ऐसे पूरे के बारे में हम हल्का हल्का बता देते हैं ना। देखिए ये जो एक्स के रूप में पूछा है बाबू, उसको क्या चीज़ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बाबू, इसको क्या चीज़ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रिल चक। एक्स के रूप में जो ये वाला भाग बोला है उसको बोलते हैं ड्रिल चक। ड्रिल चक कहाँ पे दिया हुआ है, तो ड्रिल चक, ये जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल चक, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद ये मोटर है, क्या चाहिए मेरे साथी, तो मोटर लगा हुआ, ठीक है, ये मोटर है। ये क्या चीज़ है, तो ये जो है से पिलर है, क्या चीज़ मेरे साथी, तो पिलर है। ये जो है से टेबल क्लैंप है, ये जो है से क्या चीज़ है, तो टेबल क्लैंप है, ठीक है, टेबल क्लैंप है। ये जो है से ये वाला देख रहे हैं एरिया ना, इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो वर्क टेबल बोलते हैं, क्या चीज़ मेरे साथी, तो वर्क टेबल, शॉर्ट में लिख देते हैं WT, वर्क टेबल, है ना। ये आपको क्या चीज़ होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं गियर, इसको बोलते हैं फीड गियर,
क्या चाहिए? तो फीड हैंडल बोल सकते हैं, फीड गियर बोल सकते हैं, क्या चाहिए? तो फीड गियर, फीड हैंडल बोल सकते हैं, ठीक है, हैंडल बोल सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा क्या चीज़? तो इसको बोलते हैं मोटर, ठीक है, इसको बोलते हैं मोटर, इसको बोलते हैं क्या चीज़? तो इसको बोलते हैं फीड हैंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं फीड हैंडल, इसको बोलते हैं ड्रिल चक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेबल, वर्क टेबल, इसको बोलते हैं क्या चीज़? तो इसको बोलते हैं मेरे साथी टेबल क्लैंप, ठीक है, इतना ही पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिल चक, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ड्रिल चक, ठीक है। फीड एंगल कहेगा तो कौन वाला हो जाएगा? फीड एंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि थ्रेड की माइनर व्यास क्या है? तो थ्रेड का माइनर व्यास पूछा है ना, तो माइनर व्यास निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। माइनर व्यास बराबर क्या चीज़ फार्मूला होता है? तो मेजर व्यास, यानी कि मेजर देखिए पूरा अच्छा से फार्मूला इसको लिखते हैं ना, क्या चीज़ होता है? तो मेजर व्यास माइनस मेजर माइनस 2h होगा, 2h हो जाएगा, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं क्या चीज़ हो जाएगा? तो मेजर माइनस 2h, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? h का मतलब होता है गहराई, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, मेजर माइनस 2 इंटू पिच, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, प्लस भी नहीं होगा, जहाँ पे प्लस दिया नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मेजर माइनस 2 इंटू डेप्थ को बोलते हैं गहराई, ठीक है। तो जब बड़ा में से 2 गुने गहराई को घटा देंगे तो ये जैसे मेजर डाई निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक्स के रूप में चिन्हित का नाम क्या चाहिए? तो इसको बताए थे रैचेट स्टॉक, इसको बोलते थे, थिम्बल, क्या चीज़ बोलते थे? तो थिम्बल बोलते थे, ठीक है, थिम्बल बोलते थे। थिम्बल पूछा भी है, इसको बोलते थे क्या चीज़? तो अस्लीव बोलते थे, है ना। तो क्या चीज़ पूछा है, तो वही बात को भाग को पूछ लिया, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़? तो इसको थिम्बल बोलते हैं। एक्स के रूप में जो पूछा है मेरे साथी उसको थिम्बल बोलते हैं, ठीक है। और देखिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं बाबू उसी में से आएगा, एकदम सेम टू सेम आएगा, आपको सिर्फ खाली ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है 89 नंबर कि 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग निकालना है। तो माइक्रोमीटर का रीडिंग निकालने के लिए हमको बताया थे क्या चीज़? तो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। देखिए क्या चीज़ बताए थे? तो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू लिस्ट काउंट, यानी कि लिस्ट काउंट मतलब समझते हैं, सबसे छोटा जो शुद्ध नापता है उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.01 होता है, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल देखिए यहाँ पे जो तीर का निशानी दे रहा है वहाँ पे देखिए तो 13 निशानी आ रहा है, तो हम क्या चीज़ लिख सकते हैं? इसको हम 13 लिख सकते हैं, ठीक है, गुने 13 प्लस, अब मेन स्केल देखिए कितना दिया, तो मेन स्केल देखिए तो 10, 11, 12, 13, 13.5 हो गया। तो यहाँ पे 13.5, और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा बाबू तो 13.5 के 13.5 रहेगा, और इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना हो जाएगा? 0.13 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 13.5 ही हो गया था, ठीक है, और 0.13 ही हो गया था, तो जोड़िए तो कितना हो गया? 13.64 हो गया, 13.63 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं 50 वाला पूछाना है तो 50 जोड़ दीजिएगा तो 63.63 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू लिस्ट काउंट, इसी पर तो निकालना था मेरे साथी। मेन स्केल कितना था? 13.5 था, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल कितना था? तो 13 था, गुने 0.01 कर देना, आपका करेक्ट आंसर यहीं से आ जाना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसमें 50 जोड़ देना है, ठीक है, 50 बोला है ना, 50 से 75 तो 50 जोड़ देना है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या चाहिए? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ लिया, इसको क्या चीज़ बोलते हैं? तो फाइन एडजस्टेबल नट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टेबल नट बोलते हैं, एडजस्टेबल नट बोलते हैं। इसको क्या चीज़ बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीम, ठीक है, इसको बोलते हैं बीम। इसको और इसको जो है से क्या चीज़ बोलते हैं? तो जो नट है उसको बोलते हैं लॉक नट। क्या चीज़ बोलते हैं? तो लॉक नट,
लॉक नट बोलते हैं, ठीक है, इसको लॉक नट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अस्क्राइबर, अस्क्राइबर बोलते हैं, इसको अस्क्राइबर बोलते हैं, ठीक है, इसको अस्क्राइबर बोलते हैं, है ना। तो पूछा है किसके बारे में, तो पूछा है इसके बारे में, तो इसको क्या जी बोलते हैं, फाइन एडजस्टेबल, फाइन एडजस्टेबल बोलते हैं ना जी, स्लाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी कहाँ पे दिया हुआ है, बीम, बीम तो ऊपर वाला को बोलते हैं, मुख्य पैमाना नहीं होगा, फाइनल एडजस्टेबल नट नहीं होगा, फाइनल एडजस्टेबल नट उसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइडर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फाइनल एडजस्टेबल स्लीप बोलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि इस वॉइस का नाम क्या चाहिए। तो देखिए आप अगर पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट मारिएगा कि बेंच वॉइस है, सॉरी ये बेंच वॉइस नहीं है मेरे साथी, ये जो है से क्या कौन वॉइस है, तो इसको बोलते हैं क्विक रिलीज वॉइस। क्यों, क्योंकि इस पर बटरलेस थ्रेड कटा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जैसा ही दिखे इसको ध्यान से देखना, अगर नहीं रहेगा स्क्वायर थ्रेड रहेगा तो बेंच वॉइस होगा, लेकिन इसमें बटरलेस थ्रेड कटा इसलिए ये क्विक रिलीज वॉइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में से क्विक रिलीज वॉइस, हैंड वॉइस नहीं होगा, बेंच वॉइस नहीं होगा, मेकर टूल नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछता है कि क्विक रिलीज वॉइस में कौन थ्रेड कटा हुआ, तो बटरलेस थ्रेड कटा होता है ना। उसके बाद है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या चाहिए, इसको कौन नहीं जान रहा मेरे साथी, इसको बोलते हैं एज बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, तो सेफ एज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिल किसका बोलते हैं, इसको हिल बोलते हैं, ठीक है ना। टैंक ऊपर वाला को भाग को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या चाहिए, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या चाहिए, देखिए तो थोड़ा, इस ऑपरेशन का नाम क्या चाहिए, तो ये देख रहे हैं गुनिया है, ट्राई स्क्वायर है, ये जो है से 90 डिग्री नापेगा या फिर समतलता नापेगा, दो काम इसका काम है, या तो 90 डिग्री या तो समतलता नापेगा। तो देखिए क्या चाहिए, 90 डिग्री पर अंकन रेखा, 90 डिग्री थोड़ा नाप रहा है मेरे साथी, ये तो सरफेस प्लेट को ना नाप रहा है, तो ये समतलता की जांच कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा ना। एक कौन मापेगा, तो कौन ये माप रहा है, देखिए कौन ऊपरे है, यहाँ पे ना मापते ना, ये तो है से सरफेस माप रहा है, क्या चीज़ माप रहा है साथी, तो प्लेन सरफेस नाप रहा है, देखिए यहाँ पे प्लेन सरफेस नाप रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 94 नंबर है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्सिंग एवं कास्टिंग पर लगाया जाता है। रफ जैसा ही काम बोल दे ना, तो रफ के लिए आपको सिर्फ चौक लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये ही करेक्ट हो जाएगा, चौक लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे देख लीजिए, पर्शियन ब्लू जो है फिनिशिंग के लिए लगाया जाता है, कॉपर सल्फेट जो होता है से जहरीला होता है मार्किंग मीडिया, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जब डिवाइडर को चेक तेज हुआ तो उसको फिनिशिंग करने के लिए देखते हैं फाइल को उपयोग करेंगे जी, बिल्कुल नहीं। फाइल जो है सिर्फ बड़े कामों के लिए किया जाता है, ग्राइंडर नहीं किया जा सकता है। डिवाइडर की बात करना, डिवाइडर की बात कर रहा है, खुरचनी नहीं। हाँ आयल स्टोन, आयल स्टोन देखे होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्या चीज़, तो आयल स्टोन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आयल स्टोन कहते हैं किसको है मास्टर, तो इसको कहते हैं जब आप नगुआ ठाकुर ही जाते होंगे ना, तो उसमें देखिएगा कैसे लगाड़ने वाला एक पत्थर रख ले रहा था, उसी पर जो है से अपना क्या चीज़ लगाड़ता है, छुड़ी उड़ी अथी, मतलब क्या चीज़ उसको बोल सकते हैं मेरे साथी, अरे क्या चीज़ वो उसको बोलते हैं, वही चीज़ तेज करता है धार नोह काटने वाला को, उसी को बोलते हैं आयल स्टोन, ठीक है। उसके बाद 96 नंबर है कि बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या चाहिए, तो लंबाई को मापने के लिए नहीं मेरे साथी, कालखंड को सेंटर को मापने के लिए नहीं, कोण को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या चीज़ को नापने के लिए, तो कोण को नापने के लिए प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 97 नंबर क्वेश्चन है कि दिखाई गई फाइल का नाम क्या चीज़ है। ये जो फाइल है उसको क्या चीज़ नाम दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है टिंकर फाइल। कौन फाइल मेरे साथी, तो टिंकर फाइल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या में है, रफ फाइल, रिफिलर फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल। नहीं सर, टिंकर फाइल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, टिंकर फाइल। उसके बाद 98 नंबर है कि खोखलाकार बेलना जॉब को पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जैसी बेलनाकार बोल दे तो पाइप वाला बोल दिया ना, सिलेंडर बोल रही है ना, तो पाइप वॉइस का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन है कि पतले ट्यूब को काटने के लिए किस हेक्साब्लेड का उपयोग करते हैं। जैसा ही पतला ट्यूब बोल दे तो एकदम लगा देना है 0.8 mm। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर है विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु
विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शाह का प्रयोग करते हैं? तो ये जैसे किस धातु काटने वाला, तो काउंटर शाह को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको दूसरा नाम है पैरेलल प्रोफाइल, है ना। इसका दूसरा नाम क्या चाहिए मेरे साथी? तो इसको बोलते हैं प्रोफाइल सा भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 101 नंबर है कि फाइल वाली सरफेस पर खनिज चिप्स के उत्पादन का कारण क्या चाहिए? यानी समझ रहे हैं कि जब रेती में जो है से आपको क्या चीज़, इसको रेती बना लेते हैं, ठीक है। ये रेती है, ठीक है, ये जैसे रेती, इसमें जो है से बुरादा फंस जाता है, तो उसको क्या चीज़ पूछ रहा है, उसी को बोल रहा है कि क्या चीज़ होगा, तो इसको बोलते हैं पिनिंग। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। जब ड्रिलिंग फंस जाएगा तो ग्लेसिंग कहते हैं, ना। उसके बाद 102 नंबर है कि इस छेनी का नाम क्या है? इस छेनी का नाम क्या चाहिए? तो इसी को जो है से वेब छेनी बोलते हैं। कौन छेनी? तो वेब छेनी। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है देख लो, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ वेब छेनी, इसको बोलते हैं वेब छेनी, ठीक है। उसके बाद है क्यों हथौड़ा का चेहरे पर थोड़ा उतलता दी जाती है? उतलता का मतलब ऐसे नहीं देखे हैं जी, ऐसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है। तो ये उतलता जो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये कॉर्नर को बचाने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में है। किनारों को खुरा प्रभावी चोट को बनाने के लिए नहीं सर, किनारे की खुदाई को बचने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चोट मारते समय समान लोड की अनुमति के लिए नहीं, ऐसा है कुछ नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किनारे को खुदाई से बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि इस हथौड़ा का नाम क्या है? देखिए थोड़ा का क्रॉस नहीं लग रहा है जी, तो इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसमें देख लिए कि 104 क्वेश्चन आपको पार हो गया गंगा, ठीक है। अब बचा है कितने? तो अब बचा है 150 के लमसम बचा है, उसको भी हम लोग जस्ट 1 से 2 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के